नमस्कार दोस्तों। इस वक्त मैं मौजूद हूं सिरसा के सबसे वरिष्ठ और कद्दावर नेता, कांग्रेस के वरिष्ठ और कद्दावर नेता पंडित होशियारी लाल शर्मा के दफ्तर के अंदर। मेरे आने का कारण ये है क्योंकि पूरे भारतवर्ष में होली मनाई जा रही है, लेकिन जहां केंद्र सरकार द्वारा 3 कृषि कानून लाए गए हैं, उसका विरोध देश के लगभग 70 से 75% जो जनसंख्या किसानी पर आधारित है उनका विरोध कर रहे हैं, और वो होली के इस पावन त्यौहार पर उन बिलों की प्रतियां जला रहे हैं। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ और कद्दावर नेता पंडित होशियारी लाल शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने इस बार होली ना मनाने का प्रण लिया और कहा है कि हमारे किसान जहां सड़कों पर धरने पर बैठे हैं, दिन रात भूखे प्यासे धूप छांव बारिश में बैठे हैं, तो मैं कैसे होली मना सकता हूं। नमस्कार जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो यहाँ आए हो। तो आपने होली ना मनाने का ये संकल्प लिया, तो इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे कारण ये है कि आज हमारे अन्नदाता हैं, किसान हैं, वो 120 दिन से ऊपर हो गए जो दिल्ली के अंदर डेरा डाले बैठे हैं, और जो 300 से ऊपर किसान शहीद हो चुके हैं। और ये सरकार जो मोदी सरकार है, खट्टर सरकार है, ये किसानों की बात मान नहीं रही। कितनी भयंकर सर्दी थी, हम घरों में गेट बंद करके रजाई ओढ़ के सोते हैं, और हमारे किसान भाई सड़कों पे डेरे लगा के बैठे होते हैं। कितनी कड़ाके की सर्दी थी, उन्होंने सर्दी की परवाह नहीं की और जो है वहाँ बैठे रहे। और ये एक केंद्र की सरकार ऐसी निकम्मी सरकार है जो इनकी बात सुन नहीं रही। ये तीनों काले कानून किसान को बर्बाद कर देगा, किसान को उजाड़ देगा। किसान के साथ साथ जो इनके सिरी हैं वो बेले हो जाएंगे, आड़ती हैं, आड़तियों के साथ भी मजदूर हैं, वो बेले हो जाएंगे। और भाई जब आड़त का काम ख़त्म हो जाएगा और जब किसान का काम ख़त्म हो जाएगा तो किसान कहाँ जाएंगे, बर्बाद होंगे। ये बड़े बड़े मॉल बन जाएंगे, किसानों की ज़मीन खुस जाएगी और किसान जो है मजबूर होकर रेडी लगाने पर आ जाएगा। और आटा देखिए, आटा ये बाबा रामदेव का तो अभी भी मेरे ख्याल में 70-80 रुपये किलो है, और ये आटा जब ये लागू हो जाएगा 200 रुपये किलो भी आटा नहीं मिलेगा। और ये देखिए 120 दिन हो गए, सरकार पे जूं नहीं रेंग रही। आज तक ऐसी सरकार हमने नहीं देखी जो जिन्होंने वोट दे के इनको जिताया और उनकी तरफ देख भी नहीं रहे, उनकी बात भी नहीं सुनते। 300 से ऊपर किसान शहीद हो गए, एक शब्द भी उनके बारे में नहीं बोला प्रधानमंत्री, जबकि बोलना चाहिए था भी हमारे भाई हैं, आओ बैठो बातचीत करें, हल करें, इसका कोई जिद छोड़ दे। लेकिन ये तो कहता है मैं तो लागू कर दिया और कोई बात करो। और किसानों ने यह फैसला कर लिया जब तक ये तीनों काले कानून वापस नहीं होंगे हम दिल्ली नहीं छोड़ेंगे, आंदोलन हमारा चलता रहेगा। अभी देखिए 26 तारीख को भारत बंद था, इतना भारत बंद कामयाब रहा, रेलें बंद, बसें बंद, और मैं दुकानों में, बाज़ारों में, सारे बाज़ारों में घूम के आया था, एक दुकान भी नहीं खुली। और बल्कि दुकानदार पहले तो कभी कभी बंद होता तो कभी शटर नीचे कभी शटर ऊंची करते थे, इस बार चाबी घर छोड़ के घर ही रहे, बाज़ार में आए नहीं। मैं सारे बाज़ार में शहर में राउंड काटा था, सब दुकानें बंद थी, अपनी मर्जी से, किसी ने दबाव से नहीं की, अपनी मर्जी से दुकानें बंद की हुई थी। इतना सफल आंदोलन बंद, पर सरकार चुप बैठी है। तो शर्मा जी, जैसे आपने एक मिसाल कायम की है और नेताओं के लिए, हम देखते हैं कि जब भी कोई किसान, गरीब, दबे कुचले लोगों पर सिरसा में या आसपास के क्षेत्र में कोई भी मुसीबत आती है तो आप सबसे पहले आगे जाते हैं। लेकिन अब हम देखते हैं कि हर लोगों के बीच अब होशियारी लाल शर्मा का नाम हो चुका है, तो ऐसा आप थकते नहीं, दिन रात जैसे लोगों की चिंता करते हो, किसान के बीच में रहते हो? ऐसा जी, मेरे को ताकत जो है मेरी जनता है, मैं जनता के बीच में रहता हूँ, हर आदमी के दुख सुख में काम आता हूँ। अब कल की बात लीजिए, मैंने फैसला किया होली नहीं मनाने की। हमारे किसान भाई आज बड़े दुख में बैठे हैं, दुख की घड़ी में बैठे हैं, 300 से ऊपर शहीद हो गए, तो मैंने होली न मनाने का फैसला किया। आप देखिए यहाँ मेरे साथी बहुत आ रहे हैं, लेकिन मैंने न तो रंग लगाया न खिलाया, चाय पिला देता हूँ। और कल शाम को जब होली जल रही थी तो मैंने ये तीनों काले कानून की जो प्रतियाँ हैं वह होली के जलाई। क्यों कि ये सरकार मान नहीं रही। कोई भी आंदोलन होता है, वो सत्याग्रह होता है, वो भूख हड़ताल होती है,
गलत काम के विरोध में। तो ये आंदोलन आप ये देखिए, अंग्रेज़ों के टाइम भी 1907 के अंदर किसान आंदोलन चला, 9 महीने चला था और सरकार को अंग्रेज़ों के टाइम तो झुकना पड़ा। आज ये आंदोलन 120 दिन से ऊपर हो गए हैं और ये जितना लंबा आंदोलन होता जा रहा है, किसान एकजुट होता जा रहा है। शर्मा जी, मैं आपकी बीच में रखूँगा, बीच में रोकने की कोशिश करूँगा। मैं पूछना चाहता हूँ भी, दुनिया में ऐसा पहला कोई बिल है कि सरकार किसी को दे रही है और जो आगे का वर्ग है वो नहीं ले रहा। हम देखते हैं कोई आरक्षण का बिल हो, लोग सड़कों पर उतरने कोई चीज़ लेने के लिए, लेकिन पहली बार ऐसा है भी सरकार किसी को कोई चीज़ दे रही है लेकिन कोई जो वर्ग है वो इस चीज़ को ले नहीं रहे। इस बारे में आपकी क्या राय है? ये कानून जो है न तो किसानों से पूछकर बनाया गया, न किसानों से कोई बात की गई। ये इन्होंने अपनी मर्जी से बिल बनाया और ये बिल ऐसा बिल है किसान को बर्बाद कर देगा, किसान को उजाड़ देगा, किसान की ज़मीन ख़त्म हो जाएगी और किसान को अपनी ज़मीन में अपनी कणक महंगे भाव लेनी पड़ेगी। तो ये कानून ऐसा है जिसका अगर अच्छा होता, अगर प्रधानमंत्री कहते हैं भी ये कानून बहुत बढ़िया है, भाई अगर बढ़िया होता तो किसान जो है मोदी को मोढे में उठा लेते, उसकी जय जयकार करते। ये कहता है कानून बढ़िया है, किसान जितने भी किसान हैं वो सारे कहते हैं ये बिल हमारे लिए मौत का है, हमारी मौत है इस बिल से। तो इस सरकार को किसानों की बात माननी चाहिए। जो रेट सरकार निर्धारित करे उस रेट पे पूरे साल माल बिकना चाहिए। अगर कम बत्ती हो तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अभी मैं आपको मिसाल देता हूँ, जैसे हमारे यहाँ मूंगफली होती है, मूंगफली का रेट है 5400 रुपये, सरकारी रेट 5400 रुपये है। और ये नारायणखेड़ा इस साइड में गाँव में मूँगफली होती है, लेकिन वहाँ मूँगफली का भाव जो है वो किसान 2800 रुपये में नौर बादरा जाके बेच रहा है। यहाँ कोई खरीदार ही नहीं है। तो 2800 में वो ट्रैक्टर भी ले जाएगा, 700-800 ट्रैक्टर के लग जाएंगे, उसको क्या बचा, 2000 रुपये पड़े। तो इसी तरह हर चीज़ का जो सरकारी रेट है, आप ये जैसे कणक है, आज कणक की जरूरत है 1975 रुपये रेट है, आज 1300-1400 रुपये में कणक बिक रही है। तो किसानों को क्या बचता है? किसान ये कहते हैं जो रेट आपने MSP लागू कर दी उसी रेट में पूरे साल माल बिके, अगर कोई कम खरीदता है तो उसको जेल भेजे। ये कानून है। किसान इस कानून को नहीं मानते। अगर अच्छा होता तो किसान भाई मोदी की जय जयकार करते। तो ये सरकार ज़बरदस्ती थोप रही है। जो किसान जिसके लिए भी बिल लाए हैं वो मांग ही नहीं रहे, ये धक्के से थोप रही है। तो इस सरकार को किसानों की बात सुननी चाहिए। तीनों काले कानून वापिस होने चाहिए और ताकि किसान अन्नदाता जो हमारे वो भूखे ना मरे। आप ये देखिए कटाई का टाइम है लेकिन किसान धरने में जमा बैठा है, उनको ये चिंता नहीं भी हमें नुकसान होगा, नहीं, लेकिन वो कहते हैं इस काले कानून को वापस लो। और भाई मैं भी ये कहता हूँ, हमारी अगर ये बिल वापस आज नहीं होता, कांग्रेस की सरकार आएगी, सबसे पहला काम केंद्र के अंदर इस काले कानून को वापस लेंगे और किसान ताकि खुशहाल हो, किसान अपने बच्चों को, अपने परिवार को पाल सके। इस बिल को जो है तुरंत वापस लेंगे। और आज जो किसानों की जो माली हालत है, किसानों के साथ छत्ती बिरादरी जुड़ चुकी है, व्यापारी, किसान, मजदूर, रेडी वाला, बैकवर्ड, दलित, कमेरा वर्ग, सारे छत्ती बिरादरी किसानों के साथ खड़ी है। ये आंदोलन बढ़ता जा रहा है। सरकार ने सोचा ये आंदोलन है, सर्दी का टाइम है, 5-7 दिन बैठेंगे, रूठ के भाग जाएंगे, लेकिन नहीं, किसान जमे बैठे हैं और कारवां बढ़ता जा रहा है। और सरकार को ये काले कानून वापस लेने पड़ेंगे, अन्यथा सरकार को थैला चक्के के भागना पड़ेगा। तो ये थे हमारे साथ मौजूद सिरसा से कांग्रेस के वरिष्ठ और कद्दावर नेता पंडित होशियारी लाल शर्मा, जिन्होंने एक ऐसी मिसाल कायम की है कि होली ना मनाने का फैसला लिया है किसान आंदोलन के समर्थन में। आपकी इस बारे में क्या राय है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय रखें। धन्यवाद।